यूपी सरकार अतीक अहमद से खाली करवाई गई जमीन पर घर बनाने जा रही है। यूपी सरकार अतीक अहमद से खाली करवाई गई जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाने जा रही है। सीएम योगी आज प्रयागराज के दौरे पर है। सीएम योगी ने अतीक अहमद से खाली करवाई गई जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट्स का प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी कर दिया। अतीक अहमद की ये जमीन थी। अतीक अहमद से योगी सरकार ने खाली करवाई और यहां पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए गए और इसका आज प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी हो गया है। आपको बता दें, अतीक अहमद इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल में है। अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन कुछ महीने पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की AIMIM पार्टी में सदस्यता हासिल की और उनके फर्जंद उमर भी सदस्यता हासिल कर लिए है। अतीक अहमद वैसे तो 5 वक्त के विधायक और 1 वक्त के रुकने पार्लियामेंट है। अतीक अहमद का ताल्लुक SP से था, लेकिन SP में 2 बार अतीक अहमद शामिल भी हुए थे, लेकिन अतीक अहमद को SP के सदर अखिलेश यादव ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके परिवार वालों ने कोई भी पार्टी को उसके बाद नहीं चुना, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गए। अब प्रयागराज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाइस्ता परवीन को उम्मीदवार बना भी सकती है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही थी। अब अतीक अहमद की जो जमीन यूपी सरकार ने हासिल की थी, उस जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाने का प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास भी योगी आदित्यनाथ के हाथों अमल में आया। वैसे तो बात की जाए अतीक की, तो अतीक को आज तक कोई नहीं हरा सका। अतीक 5 वक्त के विधायक और 1 वक्त के रुकने पार्लियामेंट भी मुंतखब हुए थे SP की टिकट से, लेकिन SP ने तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब उम्मीदवार बनाने जा रही है। आपको बता दें, SP के सदर अखिलेश यादव अतीक अहमद को बाहर का रास्ता दिखाए, लेकिन आज आजम खान का नाम उनकी जबान पे तक नहीं आता। अखिलेश यादव इस मौजूदा वक्त में जो मुस्लिम वोट के सहारे है, वो आजम खान की बदौलत है। आजम खान का परिवार वैसे तो सियासी परिवार है, क्योंकि आजम खान के फर्जंद अब्दुल्ला आजम भी रुकने असेंबली और उनकी अहलिया भी राज्यसभा और अब रुकने असेंबली है, लेकिन आजम खान का नाम अखिलेश यादव की जबान पर नहीं आता, लेकिन जिन्ना का नाम जरूर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। गरीबों की बद्दुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है, ये गरीबों की आग का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, ये किसी के नहीं है, ये अपने भी समाज के खिलाफ है। मदरसा कांड आपको याद होगा, यहीं पे है मदरसा कांड। हम लोग को पता है, करबला के अंदर वहीं के उन्हीं के समाज के, उन्हीं के धर्म के लोगों के बेटियों के साथ उन्होंने क्या हरकत करी थी। वो अतीक का भाई था। 15 के अंदर पासी समाज के 2 साल के बच्चे को यह अतीक एंड कंपनी ने उठाया हुआ था और कहा था पिता को कि तुम साइन कर दो, ना तो हम इस बच्चे को चीर देंगे। झंडे दिखाते थे कि मुकुटा तो कोई और रहा है 2017 में भी, मुकुटा कुछ और रहेगा 2022 में भी, मगर जो पीछे जो है वो अतीक अहमद और कंपनी ही रहेगी। जब पता चला अतीक एंड कंपनी वहां आने वाली है, तो बाप भाग गया था कि छोटा सा जमीन का टुकड़ा है उसका, वो छोटे से जमीन के टुकड़े का वो क्या करेंगे, मगर वो उसको भी लिखवाना चाहते थे। वो भाग गया, गड्ढा उन्होंने खोदा और बच्ची को उसमें गाड़ दिया था और गाड़ने के बाद कहा बाप को बुलाओ, ना तो हर आधे घंटे में लात मार मार के बच्ची को हम गाड़ देंगे जमीन में। किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके, और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है
तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। उस संपत्ति पर फिर से गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है।